हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्काई का जीके। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग साइंस का जो नीरज सर का चौथा क्लास हुआ है उसका रिवीजन करने वाले हैं। जो आपके एएलपी टेक्नीशियन जेई और बिहार के जितना भी एग्जाम होने वाला है उस सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, इसमें प्रीवियस ईयर साइंस का क्वेश्चन है और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी है। ठीक है, 10,000 प्रश्नों का सीरीज चल रहा है जिसमें चौथा क्लास है आज। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। पहला क्वेश्चन है, एक कोशिकीय जीव की पहचान कीजिए। इनमें से एक कोशिकीय जीव कौन सा है? तो पैरामीशियम इसका आंसर हो जाएगा। पैरामीशियम जो है एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से धातुओं में से कौन सी अपने संघटक से सुमेलित नहीं है? तो पहला आपके गन मेटल, तांबा टीन जस्ता का मिश्रण है, सही है। नाइक्रोम निकल आयरन क्रोमियम का है, ये भी सही है। तीसरा सोल्डर लेड जिंक, ये गलत है। और चौथा पीतल तांबा जस्ता का होता है, सही है। तो इन सब का कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, ये जो है गलत है दोस्तों। सोल्डर जो है शीशा और टीन का मिश्रण है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है आपका, एक तार के वृत्ताकार लूप का अग्र फलक उत्तरी ध्रुव है, तो लूप के इस फलक में धारा की दिशा क्या होगी? तो धारा की दिशा एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। ठीक है, वामावर्त होगा दोस्तों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को मिलान करना है। ठीक है, विद्युत तार और रंग का मिलान करना है आपका। तो लाइव तार का रंग कैसा होता है? तो रेड होता है, तो दूसरा से मिल गया। और न्यूट्रल तार का कलर कैसा होता है दोस्तों? काला होता है, तो तीसरा से मिल गया। और अर्थ वायर का रंग जो है ग्रीन होता है दोस्तों। ठीक है, तो आंसर है कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही एक वस्तु समान रूप से मंदित होती है और 15 सेकंड में विराम अवस्था में आ जाती है। तय की ये दूरी ज्ञात करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे यू का मान दे दिया है आपका 30 मीटर प्रति सेकेंड। आपको ए निकालना होगा और एस भी निकालना है। ठीक है, तो चलिए इसको निकालते हैं। और लास्ट में विरामावस्था रुक जा रहा है तो भी का मान तो 0 हो जाएगा, तो उससे निकाल लेंगे हम लोग, ए निकाल लेंगे। तो 30 माइनस 0/15 करेंगे, भी माइनस यू/टी लगाएंगे तो क्या है, -2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इसका तुरंत आ गया। उसके बाद हम लोग वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as फार्मूला लगा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आंसर कितना आएगा? 225 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, एक गेंद को एक ऊंचाई से विराम अवस्था से छोड़ा जाता है, वह 4 सेकंड में जमीन तक पहुंचती है। टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें जी के मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लेना है आपको। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा दोस्तों? एस बराबर यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर को लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 80 मीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कौन सी वस्तु आपको सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण बल से खींचती है? ठीक है, तो चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 0.2 मीटर दूरी पर 102 किलो की किताब जो है सबसे ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल से खींचेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, 1 बिलियन में 120 ml पानी में 40 ml एल्कोहल है। बिलियन के आयतन प्रतिशत के आधार पर सांद्रता का परिकल्पना कीजिए। तो सांद्रता कितना हो जाएगा दोस्तों? 25% होगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 25%। सांद्रता का फॉर्मूला होता है बिलियन की मात्रा बट्टे बिलियन की मात्रा गुणे 100। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस आयनिक यौगिक को ठोस अवस्था से तरल अवस्था में बदलने के लिए सबसे कम ऊष्मा की आवश्यकता होती है? तो हो जाएगा आपके LiCl यानी लिथियम क्लोराइड को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ प्रमुख मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दिया है। तो NaCl का मेल्टिंग पॉइंट 1074 होता है और बॉइलिंग पॉइंट 1686 केल्विन में होता है। ठीक है, और LiCl का मेल्टिंग पॉइंट 887 होता है और बॉइलिंग पॉइंट 1600 होता है। ये सब प्रमुख है, पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हमारे शरीर में मस्तिष्क और मेरुरज्जु मिलकर क्या बनाते हैं? तो दोनों मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। याद रखिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम आंसर होगा इसका। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1 मोल Al2O3 के साथ पूरी तरह से अपक्रिया करने के लिए HCl के कितने मोल की जरूरत होगी बताइए? तो इसके 6 मोल की जरूरत होगी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए ये फॉर्मूला आपका मिलाया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आपका फॉर्मूला पूछा हुआ था। अगला क्वेश्चन है, श्वसन की इनमें से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? देखिए आरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो पायरुवेट के CO2H2O और ऊर्जा के रूपांतरण की। ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है आपका, 5 kg का एक पिन 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है। यदि 100 न्यूटन का बॉल उस पर 10 सेकंड के लिए लगाया जाता है तो पिन का वेग क्या होगा? तो दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपका आएगा 220 मीटर प्रति सेकंड आएगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो V बराबर U प्लस AT लगाएंगे, उसके बाद आपका भी निकल जाएगा। उसी हिसाब से सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 220 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
गाय के दूध में शर्करा का परसेंटेज कितना होता है दोस्तों? तो 4.5% होता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से क्वेश्चन एक आ जाता है दोस्तों, तो इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ पौधों में जैसे रेगिस्तानी पौधों में एपिडर्मिस में एक मोटी मोमी कोटिंग होती है, तो होता है क्यूटीन होता है। ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उसको क्यूटीन बोलते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित इकाइयों की लंबाई में वृद्धि का सही क्रम क्या है, बताइए। तो एक एंगस्ट्रम में होता है 10 के पावर -10 मीटर, एक माइक्रोन में 10 के पावर -6 मीटर, और नैनोमीटर में 10 के पावर -9 मीटर होता है। तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा, उससे बड़ा हो जाएगा तीसरा, उससे बड़ा हो जाएगा दूसरा, दूसरा सबसे बड़ा हो जाएगा। तो 1 3 2 इसका सीरियल हुआ, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, पारे के निष्कर्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है दोस्तों? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये कथन जो है गलत है। HGO को अपचयित करने के लिए कार्बन की आवश्यकता होती है, ये कथन गलत है। बाकी तीनों कथन सही है। HGS को पहले HGO में परिवर्तित किया जाता है, सही है। HGO गर्म करने पर अपघटित होता है, सही है। अंतिम चरण में ऑक्सीजन निकलती है, ये भी सही है। ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, सही विकल्प चुनना है। ठीक है, नाम बताना है आपका ABC का। ठीक है, तो आपका ए का नाम क्या है? अंडाशय है, फिर डिम्ब वाहिनी है, उसके बाद सी का नाम गर्भाशय है, और डी का नाम गर्भाशय ग्रीवा है, और उसके बाद ई का नाम योनि हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन सी होगा। देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित अब क्रिया पर विचार करना है। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो पहला दिया हुआ आपका समीकरण, ZnCO3 से बन गया ZnO प्लस CO2 बन गया। ठीक है, उसके बाद 2ZnS प्लस 3O2 से बन गया 2ZnO प्लस 2SO2। ठीक है, तो दोस्तों इसमें एक निस्तापन है और दूसरा जो है भर्जन है। सर का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्माक्षेपित संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है? तो बताइए कौन होगा? जल में घुला हुआ चूना हो जाएगा आंसर नंबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका वंशागति की इकाइयाँ जिन्हें मेंडल ने कारक कहा था, अब क्या कहलाती है? तो दोस्तों अब जीन कहलाती है। ठीक है, आंसर का ऑप्शन है जीन कहलाएगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, दिए गए चित्र में सर्किट में 4 प्रतिरोध जुड़े हैं, 4 और 6 प्रतिरोध से प्रभावित हो रही है, विद्युत क्रमशः क्या होगा? ठीक है, तो बताइए। V बराबर आई लगाएंगे फॉर्मूला, तो आंसर आपका आ जाएगा कितना? 2 एम्पियर। ठीक है, आंसर ऑप्शन डी होगा, 2 एम्पियर और 2 एम्पियर, दोनों से दोस्तों 2 एम्पियर ही प्रभावित होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आपका, नेक्स्ट है, एक वस्तु को 8 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, प्रतिबिंब दूरी कितनी होगी? तो बताइए कितना हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा +4.8 सेंटीमीटर। ठीक है, 1/a बराबर 1/v प्लस 1/u का फॉर्मूला लगाकर वहाँ से निकाल लेंगे। आगे बढ़ते हैं, एक वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से चल रही है और 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से 5 सेकंड के लिए त्वरित होती है, तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसमें फॉर्मूला निकलेगा S प्लस UT प्लस हाफ एट स्क्वायर लगाएंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा? 75 मीटर आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, धरती से टकराने से तुरंत पहले यदि 2 की द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा 400 जूल है, इसे किस ऊंचाई से गिराया गया था, बताइए। तो इसको mg लगाएंगे फॉर्मूला, तो आंसर आपका आ जाएगा 20 मीटर आएगा। आगे बढ़ते हैं, एच निकालना है इसमें, तब 20 मीटर हो गया। तो थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।